है ना, वो थी कैसे लगूंगे। वही तो मैं बोल रही हूँ। छत पे चला, छत पे आधा छत पे आधा चला ना। चला तो छत पे तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार वॉइस चेक कीजिए, वॉइस क्लियर है क्या? हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मुस्कान आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेस्ट तरीके से चल रही होगी और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बोर्ड का एग्जाम जो देना है, चलिए क्लियर मैम। गुड इवनिंग कहाँ चल रहा है? गुड आफ्टरनून चल रहा है भाई। चलिए, क्या चल रहा है? गुड आफ्टरनून चल रहा है, इवनिंग नहीं। तो आइए आज के इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? तो संधि देखने वाले हैं। आज की इस क्लास में संधि देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो ये वीडियो बनेगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। इसलिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि स्वर संधि कितने होते हैं, स्वर संधि कितने होते हैं, और इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या आता है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि आता है। इन सबको हम पहचाने कैसे? जहां पे आपको आ की मात्रा दिखे, किसी भी बीच में शब्द में आ की मात्रा दिखे, वो क्या होगा? दीर्घ। जहां पे बड़ी की मात्रा दिखे वो क्या होगा? दीर्घ। जहां पे बड़ा ओ दिखे वो क्या होगा? दीर्घ। अगर ए की बात करें, गुण की बात करें, तो जहां पे ए की मात्रा दिखे और जहां पे ओ की मात्रा दिखे बीच में, वो हमारा क्या होगा? गुण संधि। ठीक है। अब वृद्धि संधि की बात करें तो ए दिखेगा और क्या दिखेगा? ओ दिखेगा। बारीकी से बात करेंगे, अभी फिलहाल बस आपको बता रहे कि आज के इस वीडियो में ऐसे ही हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए यड़ में जहां पे आपको य, व, र, ल ऐसे शब्द दिखे, वो हमारा क्या होता है? यड़ संधि होता है। इसके बाद आ जाइए क्या है? अयादि। अयादि की बात करूं तो अय, आय, औ और क्या हो जाएगा? आओ। ठीक है। तो जहां पे आपको ये सब चीज दिखेगा वो संधि हो जाएगा। जहां पे ये चीज दिखे वो क्या हो जाएगा? दीर्घ। जहां पे ए और ओ की मात्रा दिखे वो क्या हो जाएगा? गुण। जहां पे ए और ओ की मात्रा दिखेगा वो क्या हो जाएगा? वृद्धि। जहां पे व, र, ल दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जड़। और इसी के साथ साथ जहां पे आपको अय, आय, औ और आओ दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अयादि। बातें यहां तक समझ में आई? गुड आफ्टरनून सूरज। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग यही आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संधि होता क्या है, संधि कहते किसे, ये होता क्या है। चलिए, वर्णानम परस्परम कृतिमत संधनाम संधि, ये आपका संस्कृत में है। जो लोग संस्कृत लिए हो या फिर जो लोग हिंदी से पढ़ रहे वो दोनों में काम देगा। ठीक है। अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित, वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अगर आपको ये दोनों डिफिनेशन नहीं याद हो रहा है तो एक और डिफिनेशन है, दो वर्णों, यहां पर रहेगा भाई वर्णों, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब देखिए विद्या है तो द्वा में क्या निकल गया? अ। अब इधर भी क्या है? आलय।
इन दोनों को क्या करना है, हमें कंबाइंड करना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे अ और यहाँ पे क्या है, आ। तो जब अ और आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपका, आ बन जाएगा। तो इधर क्या बचा, लय, और इधर क्या बचा, विद्या। और जब इसे कंबाइंड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वी, इसमें आ की मात्रा हो जाएगी द्या, और ये हो गया ल और य। तो ये पूरा बन गया क्या, विद्यालय। तो यही विद्यालय हमारा क्या हो गया, संधि। यही हमारा क्या होता है, संधि। और जो तोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। ठीक है। आज थोड़ी सी मेरी आवाज फंस रही होगी कहीं ना कहीं बीच बीच में, उसके लिए माफी चाहूंगी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाइयों, तो 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। स्वर संधि को हम क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, हल संधि भी कहते हैं। तो क्लास 12 के सिलेबस में केवल क्या दिया गया है, स्वर संधि दिया गया है, अगर हिंदी की बात करें तो। ठीक है, केवल क्या दिया गया है, स्वर संधि दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम केवल क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि के कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे किसी को चेंज करें, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, आइए जानते हैं कि स्वर संधि होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्वर संधि कहते हैं किसे और ये होता कैसा है। देखिए, जब दो स्वरों के निकट आने से, जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे जब भी कंबाइंड करने के लिए देगा तो 2 शब्द देगा। कितने शब्द, 2 शब्द। उसमें पहले भी आपको स्वर मिलना चाहिए और दूसरे शब्द में भी क्या मिलना चाहिए, स्वर। यानी कि दोनों शब्द में आपको क्या मिलना चाहिए, स्वर। और जब स्वर से स्वर की टकराव होगी तो क्या बनेगा, एक स्वर बनेगा। ठीक है, जब स्वर से स्वर की टकराव होगी तो उसी से स्वर बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर प्लस स्वर होना चाहिए तो उससे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि के प्रमुख भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। हेलो रिया, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, स्वर संधि के टोटल कितने भेद होते हैं, तो 5। कितने होते हैं, 5। पहला बोले तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा बोले तो क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। तीसरा क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। चौथा क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि। और 5वां क्या हो जाएगा, 5वां आपका हो जाएगा अयादि संधि। अयादि स्वर संधि। देखिए, 5 का नाम लिख दिए। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5। प्रीति सिंह बिल्कुल सही। कितने होते हैं, 5। क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि होते हैं। अब इन 5 के बारे में, थैंक यू, अब इन 5 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, दीर्घ स्वर संधि। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे क्या, दीर्घ स्वर संधि। सूत्र के माध्यम से देखिए, इसको कहते क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, अ का सवर्ण दीर्घ।
देखिए, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं या फिर जो लोग साइंस आर्ट्स हैं, यानी कि बायो है, मैथ है, तो उन लोग को सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th में आप लोगों को सूत्र नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 12th के आगे जब पढ़ाई करेंगे, अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां से आपको सूत्र पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अक सवर्णे दीर्घ। अक हमारा क्या होता है? प्रत्याहार। आई होप आप लोग प्रत्याहार पढ़े होंगे। प्रत्याहार महेश्वर सूत्र से बनता है। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? टोटल 14। ठीक है, तो इन्हीं से क्या बनता है? प्रत्याहार। तो अक हमारा क्या है? प्रत्याहार। सर्वे यानी कि समान, क्या हो जाएगा? समान। और दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। जब अक प्रत्याहार का कोई भी वर्ड आए, अक प्रत्याहार का कोई भी वर्ड आए, तो उसका अगर समान चीज मुझे फिर से मिले तो उसको किस में बदल देंगे? बड़ा में। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले वाले में अ है और दूसरे में भी क्या आ जाए? अ, तो देखिए दोनों सेम है, तो दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे? आ बना देंगे। दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे? आ बना देंगे। वैसे ही अगर एक छोटी ई है और एक बड़ी ई है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे? एक बड़ी ई बना देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे अक प्रत्याहार का वर्ड आए और वैसे ही समान और वर्ड मिले, उसे हम किस में बदल देंगे? बड़ा में बदल देंगे। अब देखिए परिभाषा क्या है? ह्रस्व दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या फिर दीर्घ। जब आप लोग वर्ड पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को ह्रस्व और दीर्घ पढ़ाया गया होगा। 5 भेद अंगद। हेलो एवरीवन। ठीक है, तो ह्रस्व और दीर्घ, स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। जब आपको ह्रस्व मिले, नहीं तो क्या मिले? दीर्घ मिले। उसके बाद भी आपको ह्रस्व मिले, नहीं तो क्या मिले? दीर्घ मिले, तो दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे? बड़ा। जैसे यहाँ क्या हो गया? आ के बाद क्या हो गया? बड़ी ई। बड़ी के बाद क्या हो गया? बड़ा ऊ। दोनों समान स्वर होने चाहिए। ठीक है, दोनों कैसे स्वर होने चाहिए? समान स्वर होने चाहिए। अगर आप शॉर्ट में जानना चाहेंगे तो देखिए, पहला ध्यान दीजिए, अगर अ प्लस अ का मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगर अ प्लस आ का मेल करेंगे तो भी क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। अगर आ प्लस अ का मेल करेंगे तो भी क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। अगर आ प्लस आ का मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों स्वर कैसे होने चाहिए? एक ही घर के होने चाहिए। अगर इधर अ है तो उसी का भाई आ आना चाहिए, नहीं तो अ आना चाहिए। ये तो पहला। अगर दूसरा का बात करें, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। अब यहाँ पे भी बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई। तो इन दोनों के योग से क्या बनेगा? बड़ा ही बनेगा। इधर ह्रस्व हो, इधर दीर्घ हो, कुछ भी हो, लेकिन हम जब भी उसको मिलाएंगे, कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। सेम वैसे ही तीसरा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो क्या बनेगा? बड़ा। इन तीनों कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अ का कोई भी हो। यस बोलिए, क्या हेल्प चाहिए? ज्यादा स्टूडेंट नहीं आते इसलिए, क्योंकि थोड़ी गलती हम लोगों की भी है, रेगुलर नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए
जहां पे आपको एक जैसा सामान मिले उसका क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आई, एग्जाम्पल के तौर से समझाएं। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आई। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अति प्लस ई। ठीक है, आपको कंबाइंड करना है क्या, अति प्लस ई को कंबाइंड करना है। तो आइए कंबाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अति, अब देखिए अ है और त में क्या है, छोटी ई की मात्रा। किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। अब इसके बाद इसको अलग करेंगे तो एक ई हो गया और ये क्या हो गया, व। तो अभी जस्ट आपको पढ़ा है कि छोटी ई हो, छोटी ई या फिर छोटी ई मिलके क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक छोटी और दूसरी छोटी मिल गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, व, और इसके बाद क्या है, अत। अब इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो अ हो गया, तो पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ती, और ये क्या हो जाएगा, भ। क्या हो गया, अतीव। अब किसी को कोई दिक्कत होगा, अभी भी किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। अगर हम इसे कंबाइन करें तो वधु, व और ध में से हमने क्या निकाला, उ, और इधर भी क्या है, उ, और बचा क्या, स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कंबाइन किसे करना है, उ और उ। तो उ हमारा क्या हो गया, दोनों साथ में आ गए। दोनों कैसे आ गए, साथ में आ गए। तो जहां पे छोटा उ और उधर भी क्या है, छोटा उ, तो छोटा उ मिलके क्या बनेगा, बड़ा उ बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा उ बनेगा। और इधर क्या है, वध, और इधर क्या है, स। तो अब इसको कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, व, ध में बड़ा उ की मात्रा हो जाएगा, वधु, और क्या हो जाएगा, स, वधु स। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चले। अब देखिए क्या है, गुण संधि। अब हम किसे पढ़ेंगे, तो गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आद गुणा। क्या होता है, आद गुणा। अब आइए इसका डिफिनेशन क्या है, यदि अ और आ के बाद, यदि किसके बाद, अ और आ के बाद ई, छोटी ई या फिर बड़ी ई, छोटी ई या फिर बड़ी ई, छोटा उ या फिर बड़ा उ, और री स्वर आए तो दोनों के मिलाने से क्रमशः क्या बनेगा, ए बनेगा, ओ बनेगा, और क्या बनेगा, अर बनेगा। कहने का मतलब ये है संक्षिप्त में कि अगर आपको अ मिले या फिर का मिले, आ, अगर आपको अ मिले या फिर आ मिले, फिर उसके बाद आपको छोटी ई मिले या फिर बड़ी ई, तो इसको मिलाने से हम क्या बनाएंगे, ए। ठीक, क्या बनेगा, ए। और उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, उ, उ। तो अगर अ या फिर आ के बाद आपको क्या मिले, छोटा उ या फिर बड़ा उ, तो इसको मिलाने से क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, अगर आपको अ आ के बाद क्या मिल रहा है, री, तो इसको मिलाने से क्या बनेगा, अर। क्या बनेगा, अर।
ठीक। तो आ के बाद अगर छोटी ई या फिर बड़ी मिल रहा है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। आ के बाद छोटा हो या फिर बड़ा हो मिल रहा है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। और आ के बाद री मिले तो क्या बनेगा, अर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल महा प्लस इस, महा प्लस इस। अब देखिए जब इसे कंबाइंड करेंगे तो महा, तो महा में से हमने क्या निकाल लिया, आ। महा में से हमने क्या निकाल लिया, आ, इधर से हो गया। अब इधर से इस में से हमने क्या निकाल लिया, बड़ी ई, और स को हमने क्या किया, अलग। अब देखिए यहाँ पे आ और ई आपको मिला कि नहीं, आ और ई आपको मिला कि नहीं। तो जहां पे आपको आ और ई मिलेगा तो आ और ई आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। किसका मात्रा बनेगा, ए का। तो ए का मात्रा हो गया, प्लस इधर क्या है स और इधर क्या है म। अब तीनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, म हमें किसकी मात्रा, ए की मात्रा, और ये क्या हो जाएगा स। तो बन क्या गया, महेश। क्या बन गया, महेश। वैसे एक एग्जांपल आपके लिए, रमा प्लस इस, आइए लिख देती हूँ। आपको बताना है किसका, रमा प्लस इस। इसका बताइए क्या हो जाएगा, रमा प्लस इस का क्या हो जाएगा कंबाइंड करेंगे तो, दूसरा सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो इन दोनों को कंबाइंड कीजिए, क्या बनेगा आपका, रमेश। पहले का क्या बन गया, रमेश। दूसरा सूर्योदय, बिल्कुल सही। तो आइए कंबाइंड करते हैं। रमा, रमा में से हमने क्या निकाला, आ, और इस में से हमने क्या निकाला, बड़ी ई, और स क्या हो गया, अलग। अब जब कंबाइंड करेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो आ और ई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए में। इसके बाद क्या है स, और इसके पहले क्या है रम। अब तीनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, रमेश। ठीक है, क्या बन गया, रमेश। अब देखिए दूसरा क्या है, सूर्य। अब इसे जब तोड़ा जाएगा तो सु आधा र और य में से हमने क्या निकाला, अ। क्योंकि ऊपर वाला जब रूफ र होता है उसको पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, एक पदेन र होता है, रूफ र होता है, और साधारण र होता है। र भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये रूफ र है, जो छत के ऊपर लगा होता है वो क्या होता है, रूफ। और जो शब्द के नीचे होता है यानी कि पैर के साइड लगा होता है उसे क्या कहते हैं, पदेन। ठीक है, तो हम रूफ र, ये रूफ र दिया है। य में से हमने क्या निकाला, अ। उदय में से हमने क्या निकाला, उ। बचा क्या, केवल दय। अब जब इसे कंबाइंड करेंगे तो अ और उ। अब देखिए यहाँ पे अ आए या फिर आ, उसके बाद उ मिले तो किस में चेंज करेंगे, ओ में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ। ओ के बाद इधर क्या दिया है, दय, और इधर क्या दिया है, सूर्य। अब इन तीनों को जब कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य, य में ओ की मात्रा चला जाएगा, यो, और ये क्या हो गया, दय। सूर्योदय ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों सूरज का सही है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वृद्धि संधि। सबसे आसान वृद्धि संधि है, सबसे आसान।
क्या है? वृद्धि संधि। इसका सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेची। इसका सूत्र क्या है? वृद्धि रेची। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है? अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या फिर ए आए, ए आए या फिर ए आए, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है। और अ या आ के बाद आपको क्या मिले? ओ मिले या फिर अ मिले, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा? अ बनेगा। अब आइए देखते हैं कैसे। और है या फिर आर है, इसका मेल किससे होना चाहिए? ए फिर या ए या ऐसे। अगर इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। सेम वैसे ही अगर इधर अ हो या फिर आ हो, इसका मेल किससे हो? ओ से हो या फिर अ से हो, तो ये भी क्या बनेगा? अ बनेगा। ठीक है। संक्षिप्त में क्या बनेगा? अ बनेगा। संक्षिप्त भी देखते रहिए। अ आ के बाद ए आए तो क्या बनेगा? ए बनेगा, यानी कि बड़ा वाला बन जाएगा। अ आ के बाद ओ अ आए तो क्या बनेगा? अ बनेगा, यानी कि बड़ा वाला बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सदा प्लस एओ। अगर हम इसे तोड़े तो देखिए, सदा, तो द में से हमने क्या निकाला? आ। एओ में से हमने क्या निकाला? ए। अब वह क्या हो गया? अलग। अब देखिए यहाँ पे हमें कंबाइंड किससे करना है? आ और ए को। आ और ए को जब हम कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई बनेगा, और इधर क्या हो जाएगा? व, और इधर क्या बचेगा? सत। अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल अब आपको करने के लिए दे रहे हैं। डबल मात्रा हो जाएगा भाई, दो चुरकी हो जाएगी। एक चुरकी नहीं, दो चुरकी हो जाएगी। चलिए, महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, इसे चेंज करके बताइए क्या बनेगा? एक प्लस एक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। इन दोनों को कंबाइंड कीजिए, क्या बनेगा? आज बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ क्या भाई? दोनों को कंबाइंड कीजिए, क्या बनेगा? महा प्लस ओज। फिर इसके बाद क्या है? एक प्लस एक। अगर पहले हम महा प्लस ओज को करें, क्या हो जाएगा? महा में से हमने क्या निकाला? ओ। ओज में से हमने क्या निकाला? ओ प्लस क्या हो गया? ज। अब देखिए यहाँ पे हम कंबाइंड किसे करेंगे? अ और ओ को देखेंगे, तो अ के बाद ओ आया है तो क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा। आ निकलेगा भाई, क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? म। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? महोज। क्या हो जाएगा? महोज। अब ये देखिए, एक प्लस एक, तो पहले वाले एक के क से हमने क्या निकाला? अ। क से हमने क्या निकाला? अ। दूसरे वाले का ए हमने अलग किया, और क क्या किया? अलग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अ प्लस ए मिलके क्या बना दिया? ए। और इधर क्या है?
क और इधर क्या है एक। अब इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक कैक, एक कैक। ठीक है मैम, टाइप नहीं हो रहा है, हिंदी टाइपिंग कर लीजिए। आजकल तो मोबाइल में हर एक सिस्टम निकल गया है, हिंदी करना है हिंदी कर लीजिए, उर्दू करना है उर्दू कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यड़ संधि और अयादी संधि में आएगा, लेकिन आई होप कि कम दिक्कत आए आप लोगों को। चलिए यड़ संधि, यड़ संधि की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, इको यड़ची। इसमें 3 प्रत्याहार होते हैं। अगर सूत्र को बताना स्टार्ट करूं, हर एक सूत्र को बताना स्टार्ट करूं तो वीडियो तो लंबा जाएगा। प्रत्याहार लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें कितने प्रत्याहार है, 3। देखिए कौन कौन से। एक प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है और यड़ प्रत्याहार है। प्रत्याहार आपके 3 है, कौन कौन से, इक है, अच है, यड़ है। ये तीनों प्रत्याहार इसमें है। तो प्रत्याहार आप लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा सूत्र को तोड़ने से। ठीक है, तो देखिए यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, छोटी या फिर बड़ी, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर। अब भिन्न स्वर क्या होता है, स्वर तो स्वर होता है लेकिन भिन्न स्वर क्या होता है। भिन्न स्वर मतलब कि अगर ई दिया है तो छोटी ई या फिर बड़ी ई नहीं आनी चाहिए, उसे छोड़ के कोई और स्वर आना चाहिए। ठीक है, तो भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई को किस में बदल देंगे, य में। छोटी ई और बड़ी ई को किस में बदल देंगे, य में। छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा तो किस में बदल देंगे, व में। और री आएगा तो किस में बदल देंगे, र में। तो आइए संक्षिप्त में बात करते हैं। गुड आफ्टरनून। आइए संक्षिप्त में बात करते हैं। अगर संक्षिप्त में देखें तो छोटी ई हो या फिर बड़ी ई, इसके बाद क्या आना चाहिए, असमान स्वर। असमान स्वर, असमान स्वर मतलब इधर ई है तो इधर ई नहीं होना चाहिए। इधर अ हो सकता है, आ हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन ई या फिर बड़ी ई नहीं हो सकती है। ठीक है, असमान स्वर। तो अगर ऐसा आएगा तो क्या बनेगा, य बनेगा। क्या बनेगा, य। अगर वैसे ही छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ, इसके बाद क्या आ जा रहा है, असमान स्वर। तो ये क्या बनेगा, वो बनेगा। छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, वो बनेगा। सेम वैसे ही अगर री आया है और री के बाद असमान स्वर आया है तो क्या बन जाएगा, र। क्या बन जाएगा, र। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि को आप क्या करना है, कंबाइन करना है। इति प्लस आदि। अब इत में से हमने क्या निकाला, छोटी ई। इति में से हमने क्या निकाला, छोटी ई। ठीक है, छोटी ई को हमने अलग कर लिया। अब आदि में से हम क्या अलग कर रहे हैं, आ। क्या अलग कर रहे हैं, आ, और बचा क्या, दी। आपको बीच का कंबाइन करना है तो बीच में जोड़ना है तो ई के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर मतलब कि अगर इधर ई है तो इधर भी ई नहीं होना चाहिए। इत्यादि बिल्कुल सही है, बट छोटी ई रहेगी। चलिए ठीक है, तो अब ई और आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, य बनेगा। क्या बनेगा, य। प्लस ये क्या हो जाएगा, दी, और प्लस ये क्या है, इत। ठीक, तो ई के बाद असमान स्वर आए तो ई को किस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ई के बाद कोई असमान स्वर आए
तो ई को किस में चेंज करेंगे? य में। अब य के बाद आपका क्या बचा है? आ दी। और जब इसे कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई, त के बाद कोई स्वर नहीं तो ये आधा, य के बाद आ की मात्रा तो या, और द पे छोटे ई की मात्रा, क्या हो गया? इत्यादि। तो यहां तक बातें समझ में आई? चलिए अब आप लोग ये बताइए, सु प्लस आगतम, इसका कौन सा सही हो जाएगा? सु प्लस आगतम कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा? जल्दी जल्दी। एक है अति प्लस अधिक, इसे कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले हम तोड़ रहे हैं क्या? सु प्लस आगतम। अब देखिए स में क्या है? उ की मात्रा प्लस इधर क्या है? आगतम। बस आपको इसमें देखना यह है कि उ के बाद कोई असमान स्वर आना चाहिए। तो उ के बाद कोई असमान स्वर आया कि ये तो नहीं है कि हाँ इधर भी उ दिया है तो उधर भी उ दिया है, दोनों में स्वयं नहीं दिया है। स्वागतम बिल्कुल सही, दोनों में सेम नहीं दिया, अलग अलग दिया है। तो क्या हो जाएगा? उ को किस में बदल देंगे? व में, और इसके पहले क्या है? स, और स के बाद बचा क्या है? आगतम। और जब इन तीनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा स, व में आ की मात्रा हो जाएगी वा, फिर ये क्या हो गया? ग, और ये क्या हो गया? तम। क्या हो जाएगा? स्वागतम। अत्यधिक बिल्कुल सही सूरज। आप देखिए अति प्लस अधिक, तो अति है, तो अति में से हमने क्या निकाला? ई। इसके बाद क्या है? अधिक। इसके बाद क्या है? अधिक। अब अ के बाद कोई असमान स्वर आ गया, अ के बाद कोई असमान स्वर आ गया, यानी कि ई को हमें किस में बदलना है? य में, और इसके पहले क्या है? अत, और इसके बाद क्या है? अधिक। और जब इसे कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अत्यधिक। यहां तक बातें समझ में आई? अब आपका बचा है लास्ट। लास्ट क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचो अयाव, एचो अयाव। ठीक है, यदि ए ऐ ओ औ स्वर का मेल दूसरे स्वर से हो, ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल किसी दूसरे स्वर से हो, तो ए किस में बदल जाएगा? ऐ में। ऐ किस में बदल जाएगा? आय में। ओ किस में बदल जाएगा? औ में। और औ किस में बदल जाएगा? आओ में। कहने का मतलब संक्षिप्त में ये है कि अगर ए के बाद कोई असमान स्वर है, असमान स्वर, तो ये किस में बदल जाएगा? ऐ में बदल जाएगा। कौन? ए। ठीक है, वैसे ही अगर ऐ है और उसके बाद कोई असमान स्वर है,
तो ये किस में बदल जाएगा? आई में। अगर आपको दिया ओ के बाद क्या है? असमान स्वर है, वो किस में बदल जाएगा? औ में। और इसी के बाद बचा क्या है? औ के बाद कोई असमान स्वर है तो वो किस में बदल जाएगा? औ में। ठीक है। ए तो ऐ तो आए, ओ तो औ, अगर औ दिया है तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओ प्लस अन, प्रो प्लस अन। अब देखिए प में से हमने क्या निकाला? ओ। प में से हमने क्या निकाला? ओ। अब इसके बाद क्या बचा? अन। ठीक है। तो हमें ओ के बाद कोई असमान स्वर मिलना चाहिए। तो देखिए ओ के बाद क्या आया? अ, यानी कि इसका कोई समान उसमें मिलता नहीं है। तो इसीलिए हमें ओ को किस में कन्वर्ट करना है? तो ओ को कन्वर्ट करना है किस में? औ में। किसमें? औ में। इधर क्या है? अन, और इधर क्या है? प। अब जब इसे कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? प व न। क्या हो जाएगा? पवन। यानी कि सूरज का पहले पहले हो जा रहा है। ने प्लस अन, इसे तोड़िए। ने प्लस अन, विनय प्लस अक, विनय प्लस अक। देखिए न में से हमने क्या निकाला? ए। इसके बाद क्या हो गया? अन। अगर इसे कंबाइन करेंगे न, ए की जगह क्या हो जाएगा? ए, और ए के बाद क्या दिया है? अन। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नयन। क्या हो गया? नयन। अब देखिए विनय प्लस अक, जब इसे जोड़ेंगे और तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? न में से किसकी मात्रा? ए की मात्रा। फिर ये क्या निकला? अक। तो ए को किस में चेंज करना है? ए को चेंज करना है आई में। और इसके पहले क्या है? वी प्लस ये क्या है? अक। ठीक। अब इसे कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी ना यक। क्या बन गया? वी नायक। बिल्कुल सही। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आई? अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको लोगों को दे चुका है। अब आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज आप ऑप्शन बता सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चयन कीजिए, यानी कि पहचानिए। संधि क्या दिया है? गै प्लस अक। क्या दिया है आपको? गै प्लस अक। अब इसे आपको कंबाइन करके बताना है कि ये क्या बनेगा। गैक बनेगा, गेक बनेगा, गायक बनेगा, या फिर गायक बनेगा। सूरज का डी। तो आइए तोड़ के जोड़ के देखते हैं। पहले तो तोड़ेंगे तो ग में से क्या निकला? ए के बाद क्या है? अक। तो ए के बाद असमान स्वर आया, तो यानी कि ए को किस में चेंज कर देंगे? आई में। इसके बाद क्या हो जाएगा? अक। और इसके पहले क्या है? ग। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गा। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कौन सी संधि थी? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सी संधि थी, ये कौन सी संधि है गायक? तो जिसमें आय दिखे, अय दिखे, ठीक, औ दिखे या फिर आओ दिखे, वो संधि क्या होता है? अयादि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चयन कीजिए। देखिए संधि आपको दिया क्या है? लोक प्लस उपचार। अब इसे कंबाइंड करके बताइए कि क्या बनेगा? लोक प्लस उपचार। डी, लोकोपचार। अच्छा सूरज, कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? अब देखिए जब इसे हम तोड़ेंगे तो लोक में से हमने क्या निकाल लिया? अ के बाद उपचार में क्या हो गया? उ प्लस बचा क्या? बचार। अब देखिए जब अ और उ का मेल हो, जब अ और उ का मेल हो, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, जब अ और उ का मेल होगा तो क्या बनेगा? अ और उ का मेल होगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओ प्लस प्रचार और इधर क्या है? लोक। अब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोकोपचार। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। कौन सी संधि? गुण संधि। अब ये बताइए गंगा उर्मी, गंगा प्लस उर्मी क्या दिया है? गंगा प्लस उर्मी। अगर इसे कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? गंगा में से हमने क्या निकाला? आ। उसके बाद क्या बचा? उर्मी। तो आ के बाद क्या आ गया? उ, यानी कि किसमें चेंज हो जाएगा? ओ में। ओ के बाद इधर क्या बचा? मी, और इधर क्या बचा? गंग। तो तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? गंगोमी। क्या हो जाएगा? गंगोमी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही सूरज, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी। और कौन सी संधि है? तो जहां पे एक चोटी दिखे, जहां पे एक चोटी दिखे वो क्या होता है? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। अब ये बताइए नर प्लस इस, नर प्लस इस का संधि होगा नरीस, नारीस, नरीस या फिर नरेश? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नर प्लस इस। तो आइए कंबाइन करते हैं, लेकिन पहले तोड़ते हैं। नर में से हमने क्या निकाला? र में से निकाल लिया भाई अ को। अब इस में से हमने क्या निकाला? ई। और इसके बाद क्या हो गया? स। तो अ के बाद आपको क्या मिले? ई मिले। अ के बाद आपको क्या मिले? ई मिले। तो अ के बाद ई मिले तो वो किस में बदल जाता है? ए में। किसमें? ए में। फिर इसके बाद क्या होता है? स, और स के बाद क्या है? न। जब कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? नरेश। क्या हो जाएगा? नरेश। ऑप्शन नंबर डी विनीत। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और कौन सी संधि? तो एक चुटकी दिखी तो याद रखिए, एक चुटकी यानी कि
दीर्घ संधि, जहां पे डबल वहां पे वृद्धि। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय का संधि होगा भानुदय या फिर भानु उदय या फिर भानुदय या फिर भानोदय। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ, यहाँ पे भी क्या है, छोटा ऊ, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो बड़ा ऊ कहाँ मिल गया, यहाँ पे भी देखिए छोटा ऊ है, यहाँ पे तो मात्रा ही नहीं है, यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो गलत। यहाँ पे छोटा ऊ मिले, वहां पे क्या बन जाएगा, बड़ा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। और कौन सी संधि है, जब पूछा जाए कि हाँ कौन सी संधि है, तो जहां पे आपको बड़ा बड़ा दिखे, जहां पे आपको क्या दिखे, बड़ा बड़ा, वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। अब बड़ा में क्या दिखे, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा या फिर बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है। गिरी प्लस इस, गिरी प्लस इस का संधि होगा गिरी इस, गिरीश, गिरीश या फिर गिरेश। सूरज का डी, हर ऑप्शन में डी नहीं सही है भाई। कुछ ऑप्शन ऐसे भी है जिसमें कुछ और भी सही है। चलिए शॉर्ट में बताएं तो र पे किसकी मात्रा, छोटी ई की मात्रा। इधर क्या है, बड़ी ई, इधर छोटी इधर बड़ी ई, दोनों मिलके क्या बन जाएगी, बड़ी। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, गिरी, यानी कि ये भी हमारा क्या है, गलत। यहाँ पे देखिए छोटी ई दिया है र पे, यानी कि ये भी क्या है, गलत। ए की मात्रा में पूछना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। और जहां पे आपको बड़ी दिखे वो हमारा कौन सा संधि, दीर्घ संधि। लो भैया बताओ, अत्यंत में कौन सी संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। अत्यंत पहले वाला का है वो, अच्छा। अत्यंत में कौन सी संधि है, तो जब भी आपको य और व के पहले इधर आएगा ना, पहले आपको क्या दिखे, आधा व्यंजन। जब भी आपको य व के पहले क्या दिखे, आधा व्यंजन, वो हमारा होता है यड़ संधि। क्या होता है, यड़ संधि। और यहाँ पे य से पहले आपको क्या दिख गया, तो है कैसा, टूटा फूटा, यानी कि आधा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा, तो ये आपको बताया गया है, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो बस य के पहले मुझे क्या दिख गया, आधा व्यंजन, तो आंख बंद करके आप मार सकते हैं यड़ संधि पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यड़ संधि। नेक्स्ट, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, अत्याचार। अत्याचार में कौन सी संधि है, तो अत्याचार की बात करें तो यह के पहले हमें क्या दिख गया, आधा व्यंजन, यानी कि कौन सी संधि, यड़ संधि, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा संधि विच्छेद किया गया है जो सही नहीं है। पहला क्या दिया है, सुरेश, सुरेश का संधि विच्छेद क्या है, सूर प्लस ईस। दूसरा क्या दिया है, रमेश, रमेश का संधि विच्छेद क्या दिया है, राम प्लस ईस। तीसरा क्या दिया है, महेश, महेश का संधि विच्छेद क्या दिया है, महा प्लस ईस। चौथा क्या दिया है, नागेश, इसका संधि विच्छेद क्या दिया है, नाग प्लस
ईस। तो चलिए देखिए, सुर प्लस ईस ये भी आपका सही है, महा प्लस ईस ये भी आपको सही बताया है, और नाग प्लस ईस ये भी आपका सही है। लेकिन रमेश की बात करें तो रमेश में क्या हो जाएगा, रमा प्लस ईस होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रमा प्लस ईस। ये आपका गलत ऑप्शन है, तो गलत ही पूछा है कि कौन सा गलत है, तो गलत ही पूछा है भाई कि कौन सा गलत है। क्या हो जाएगा इसका, रमा प्लस ईस, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? तो कौन सा ऐसा संधि है जिसका परिवर्तन य, व, र, ल में होता है? अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि? सच में बहुत ज्यादा काली आ रही हूँ क्या? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि पहले क्या है। चलिए बात करते कि अगर य, र, ल, व की बात आए तो वो कौन सा होता है, यड़ संधि होता है। आपको फर्स्ट टाइम बताया गया था, एकदम पहले ही बता दिया गया था क्या, कि जहां पे आपको य, व, र, ल दिखे वो क्या होता है, यड़ संधि होता है। जहां पे आपको अय, आय, औ या फिर आओ दिखे वो क्या होता है, अयादि संधि होता है। जहां पे ए, अ दिखे वो क्या होता है, वृद्धि। जहां पे ए, अ दिखे वो क्या होता है, गुण। और जहां पे आपको बड़ा दिखे वो क्या होता है, दीर्घ। ये आपको पहले वीडियो पहले बता दिया गया था। चलिए तो क्या हो जाएगा, यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अब देखिए बोलने का मतलब ये है कि इधर अ है या फिर आ है, इधर ई है फिर या फिर छोटी ई या फिर बड़ी ई, दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो ये कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर गूढ़ स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि? कौन सी संधि हो जाएगी भाई? कौन सी संधि हो जाएगी? तो जहां पे अ, आ के बाद ई आए और ए दिख गया तो ए का मतलब कितनी चुटकी, एक चुटकी। अगर ओ पूछा होता तो ओ का भी मतलब कितनी चुटकी, एक चुटकी। जिसमें एक चोटी की बात हो वो क्या हो जाएगा, गूढ़ संधि। और इसमें कितनी चुटकी, दो दो। कितनी होती है, दो दो होती है, वो वृद्धि होती है। जिसमें एक होती है वो क्या होती है, गूढ़ संधि होती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, अत्यावश्यक में कौन सी संधि है? अति प्लस आवश्यक, अच्छा संधि विच्छेद पूछे हैं। अत्य प्लस आवश्यक या फिर अत्या प्लस आवश्यक या फिर अत्या प्लस आवश्यक? कौन सी संधि है भाई? बी, बी नहीं होगा, अत्या
कहा कि पहले आधा दिखा, तो यानी कि ई की मात्रा रही होगी, तो अति प्लस इधर क्या है, आवश्यक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब पूछा जाए कौन सी संधि है, तो आधा दिख गया, तो यानी कि यह संधि। कौन सी संधि, यह संधि। तो अब आज संधि पढ़ के कैसा लगा आप लोगों को? तो आज की इस वीडियो में संधि था, संधि हो गया। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और एक थोड़ा सा शायरी हो जाए, दिल को छू जाए तो एक लाइक कर जाना। अगर दिल को छू जाए तो एक लाइक कर जाना, अपनी राय कमेंट में जरूर फरमाना। दिल को छू जाए तो एक लाइक कर जाना और अपनी राय कमेंट में जरूर फरमाना। और अगर लगे कि रिश्ता ये गहरा है, अगर ये लगे कि रिश्ता ये कैसा है, गहरा है, तो सब्सक्राइब कर हमें अपनी दुनिया में बुलाना। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहें, अपना टाइम स्पेंड मुझे दिए, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए।